आपने जितने भी लेआउट बनाए हैं tv.dhan.co पोर्टल पर, एंड अगर आप उनको कस्टमाइज करना नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, लेकिन डिटेल में विस्तार में समझेंगे कि आप मल्टीपल लेआउट को यूज करके जिस भी स्टॉक में अपनी लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहते हैं किस प्रकार से कर पाएंगे, किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे, किस प्रकार से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बुक करेंगे छोटा छोटा, एंड अगर आप एक साथ चाहें तो एक साथ किस प्रकार से आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू के बारे में, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन वेब, इसके अलावा धन ऐप, इसके अलावा धन ऑप्शन ट्रेडर वेब, इसके अलावा धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप, आपको इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने फिलहाल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया या ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, या आप पहले से ट्रेडिंग भी कर रहे थे एंड इन्वेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, या कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं upsearch.club पे। आपको यहाँ पे जो कोर्सेज मिलते हैं उनका जो प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज है। इसके अलावा आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिलते हैं। आप जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं और वो जितने भी मंथ के लिए वैलिड है, उतने मंथ के लिए आपको जितने भी यहाँ पर कोर्सेज मिलते हैं उन सभी कोर्सेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको upsearch.club की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अब वापस से आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहला स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप धन की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लास्ट में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू में जो भी आपका ऑप्शन सेलेक्ट है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा धन विद ट्रेडिंग व्यू, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका पेज रिफ्रेश होगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है धन के डीमेट अकाउंट को कनेक्ट करने के। पहला ऑप्शन है आप धन ऐप के माध्यम से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप धन के डीमेट अकाउंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस QR कोड को आप यूज नहीं करना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पर हाइड QR का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको QR कोड दिखाई देगा, आप इस QR कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट का जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट का जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही धन का डीमेट अकाउंट आपका कनेक्ट हो जाएगा tv.dhan.co पोर्टल के साथ में एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको सिंगल चार्ट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलता है लेआउट का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप इस सिंगल विंडो पे 8 लेआउट तक ऐड कर सकते हैं। 8 लेआउट्स का मतलब है कि आप यहाँ पर एक सिंगल विंडो पे 8 कंपनियों की जो स्क्रीन है वो देख सकते हैं। आप उन सभी में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप जितने भी स्टॉक्स को देखना चाहते हैं सिंगल विंडो पे और जिस भी स्टाइल में आप कंफर्टेबल है उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 4 वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ एंड मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। उसके बाद में आपने जितने भी लेआउट सेलेक्ट किए होंगे और जो भी डिजाइन सेलेक्ट की होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब हो सकता है कि आपने जितने भी लेआउट सेलेक्ट किए उनमें एक ही कंपनी का आपको चार्ट दिखाई दे। सो आपको मान लीजिए कि जिस भी चार्ट को बदलना है या आप जिस भी कंपनी को बदलना चाहते हैं सो आप उस चार्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च वाले पेज पर भेज दिया जाता है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स। हम सिर्फ इस वीडियो में जान रहे हैं कि आप स्टॉक्स में किस प्रकार से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इक्विटी को सेलेक्ट रखूंगा। उसके बाद में आप फिलहाल जो भी आपने चार्ट सेलेक्ट किया वहां पर आप जो भी कंपनी को ऐड करना चाहते हैं ना उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो अंबुजा सीमेंट है सिंपली वो ऐड करना है। आप कुछ वर्ड लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सर्च रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर वो फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में आपको कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। EQ का मतलब होता है इक्विटी, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक
एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो आप NSE या फिर BSE दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं NSE को सेलेक्ट करूंगा, जस्ट मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे अंबुजा जो सीमेंट है उसकी कंपनी का चार्ट दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपने जितने भी लेआउट यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और जिस भी कंपनी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं उस लेआउट पे आप क्लिक करेंगे, अपनी कीबोर्ड में F आप टाइप करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर जिस भी कंपनी को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं सिंपली उसका नाम आप यहाँ सर्च करेंगे, वो कंपनी के आपको सर्च रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी को ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका जो चार्ट है वो आपको दिखाई देगा। ये बेसिक है। अब आप जिस भी कंपनी में अपनी लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं सो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको जो मिलता है वो सेल का मिलता है, दूसरा ऑप्शन आपको बाई का मिलता है। दोनों में से आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाता है। जिस भी कंपनी के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया होगा, चाहे वो बाई पे किया हो, सेल पे क्लिक किया हो, आपको यहाँ पर उस कंपनी का नाम देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप बेरिश हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि इस कंपनी का तो बहुत प्राइस बढ़ गया, इतना तो बढ़ना ही नहीं था, या आपको लग रहा है कि इसकी कुछ नेगेटिव न्यूज है, भाई इसका तो प्राइस गिरने वाला है डेफिनेटली, या आपको लग रहा है किसी भी रीजन से कि इसका प्राइस गिरेगा, उस कंडीशन में आप शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट मतलब आप सेल करते हैं। जब आप जिस भी कंपनी को जिस भी प्राइस पे सेल कर रहे हैं, अगर वहां से प्राइस नीचे जाता है तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, डिपेंड ऑन कि आपने कितनी क्वांटिटी शॉर्ट की है। उसी प्रकार से अगर आप बुलिश हैं तो आपको यहाँ पर बाई करना होता है, यानी कि आपको लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। थोड़ी देर में हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ रिलायंस की कंपनी में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में नीचे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, सिर्फ दो ऑप्शन को समझेंगे। पहले समझते हैं मार्केट ऑप्शन को। मार्केट ऑप्शन का मतलब ये है, मुझे लग रहा है कि हाँ करंट रेट ही बहुत ज्यादा हो चुका है, यहीं से ये जो रिलायंस कंपनी है या फिर आप जो भी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो उसका जो प्राइस है वो यहीं से नीचे गिरने वाला है। तो मार्केट प्राइस का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस पर मैं अपनी पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ। यूनिट्स का मतलब होता है कि आप जो कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके कितने स्टॉक्स आप शॉर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट में आपको इंट्राडे सेलेक्ट रख लेना है। उसके बाद में मैं यहाँ सेल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में मेरा जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड यहीं पे चार्ट पर ही मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने जिस भी प्राइस पे खरीदा था उस प्राइस से जैसे जैसे नीचे प्राइस आएगा मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइस मैंने जहां से खरीदा था वहां से बढ़ेगा, मुझे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अंबुजा जो सीमेंट कंपनी है उसमें मुझे लग रहा है कि जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है यहाँ से, फॉर एग्जांपल। सो मैं यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाहता हूँ। मार्केट ऑप्शन को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, लिमिट ऑप्शन से अब समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि नहीं मेरा प्राइस तो ये है, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो आप जिस भी प्राइस से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं वो प्राइस आप डालेंगे। जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा ना वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है एंड यहाँ पर भी दिखाई देता है कि करंट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 440 रुपए पे जब प्राइस आ जाए तो मेरी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो जाए। यूनिट्स का मतलब कि आप कितने स्टॉक्स को यहाँ से लॉन्ग करना चाहते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट में आप इंट्राडे सेलेक्ट रखेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। आपका जो ऑर्डर होगा वो लग जाएगा एंड आपको यहाँ पर चार्ट पर दिखाई देगा कि कहाँ पे किस कैंडल पे आपका जब प्राइस आ जाएगा तब आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप अपना प्राइस एडिट करना चाहते हैं, क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आपका जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है ना, जस्ट आप उसको स्लाइड करेंगे। जहां पे भी आप अपने प्राइस के अनुसार इस पोजीशन को ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि मैं 420 रुपए के समथिंग करना चाहता हूं, मैंने छोड़ा। उसके बाद में यहाँ पर जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं स्टॉक्स को भी कम करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 2 करना चाहता हूँ, मैंने 2 टाइप कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्राइस को भी थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 50 पैसे कर देता हूँ, यहाँ पर 440 रुपए 50 पैसे। उसके बाद में मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से आप जिस भी स्टॉक में अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं उस चार्ट पे आप क्लिक कर लेंगे। आपका जो पैनल है सिंपली अगर वो पहले से ओपन होगा तो उस पर ही वो अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 2 क्वांटिटी है, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लेनी चाहिए। सो अगेन मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट प्राइस से कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ, मैं बाय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखूंगा क्योंकि मैं बुलिश हूँ अंबुजा जो सीमेंट कंपनी है उसमें कि यहाँ से इसका प्राइस बढ़ने वाला है। जितने भी यूनिट्स को मैं और ऐड करना चाहता हूँ, करंट जो मेरी एक्टिव पोजीशन है उसमें वो नंबर ऑफ यूनिट्स डाल दूंगा, जैसे मान लीजिए 3। उसके बाद में प्रोडक्ट में मुझे मेक श्योर करना है कि इंट्राडे सेलेक्ट हो, यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक करूंगा। मार्केट रेट पर ही जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आप देख सकते हैं कि 5 मेरी क्वांटिटी है सिंपली वो लॉन्ग हो चुकी है। बट फॉर एग्जाम्पल आप अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, लॉस बुक करना चाहते हैं, सो कैसे करेंगे? आपको साइड में यहाँ पर ऑर्डर पैनल का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले वो स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप अपनी पोजीशन
पोजीशन को काटना चाहते हैं या फिर छोटा छोटा प्रॉफिट आप बुक करना चाहते हैं। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन अपनी ओपन की है, तो जब भी हम शॉर्ट करते हैं यानी कि सेल करते हैं तो हमें क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी पोजीशन से बाहर आ पाएंगे। सो मैं यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, मार्केट एंड लिमिट। सबसे पहले मैं मार्केट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने 5 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट की, मान लीजिए मैं 2 से बाहर आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिट्स में डाल दूंगा 2, बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 ही क्वांटिटी बच जाएंगी। 2 क्वांटिटी से मैंने अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बुक कर लिया है। अब मान लीजिए कि मैं लिमिट प्राइस यानी कि खुद का प्राइस बता के एग्जिट करना चाहता हूँ, सो मैं लिमिट वाले ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करूंगा। सो लिमिट प्राइस में मुझे वो प्राइस बताना है जिस प्राइस पे मैं बाहर आना चाहता हूँ अपनी जो करंट पोजीशन है उससे। उसके बाद में यूनिट्स में आपको वो स्टॉक डालने हैं जिनमें से आप बाहर आना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास टोटल 3 है, 3 से बाहर आना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पर 3 डाल दिए हैं। उसके बाद में मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट टाइप है ना उसमें इंट्राडे ही सेलेक्ट होगा अगर आप कुछ भी नहीं छेड़ेंगे तो, और अगर आपका इंट्राडे नहीं हो तो इंट्राडे ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर डिलीवरी में आपकी जो पोजीशन होगी ना वो अलग से ओपन हो जाएगी बाई की। इस बात का भी खासकर ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप देखेंगे मेरा ऑर्डर तो लग गया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ अपडेट कर लूं। मान लो आपका प्राइस नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने क्वांटिटी या फिर ज्यादा लगा दी है, आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको स्लाइड करेंगे। जिस भी प्राइस पे आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वहां छोड़ देंगे। उसके बाद में आपके ऑर्डर की डिटेल आपको दिखाई देंगी। अगर आप प्राइस को भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्राइस को भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी को भी एडिट करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट, मेरा जो ऑर्डर होगा वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे अकाउंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में आपने जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर लगाया होगा ना वो आपको दिखाई देता है बेसिकली। सो आप यहाँ पर पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो करंट ऑर्डर लगा है उसमें आप क्या बदलना चाहते हैं वो बताएंगे। यूनिट्स में आपको क्वांटिटी डालनी है कि भाई जो टोटल आपके पास है उसमें से आप कितना आना चाहते हैं, मान लीजिए 3, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, दैट्स इट। आपका जो करंट ऑर्डर होगा ना वही अपडेट हो जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्राइस है वो हिट हो चुका है एंड वैसे ही मेरी जो क्वांटिटी है सिंपली वो यहाँ पर बाय हो चुकी है। सो कुछ इस प्रकार से तो आप जितनी भी क्वांटिटी से एग्जिट आना चाहते हैं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ करना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी पोजीशन ओपन है, तो आपको ऊपर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बास्केट के जस्ट बाजू में एग्जिट ऑल पोजीशंस का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में जितनी भी पोजीशन आपकी होंगी वो सभी आपको यहाँ दिखाई देंगी। आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सभी पोजीशंस को। उसके बाद में एग्जिट ऑल पोजीशंस पे क्लिक करेंगे। मार्केट रेट पर ही आपकी जितनी भी पोजीशंस आपने ले रखी होंगी, वो बाय की हो सकती हैं, वो सेल की हो सकती हैं, उन सभी पोजीशन से आप बाहर आ जाएंगे।